दोस्तों, मैं एक नाम राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 24 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक आपको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मेरे 1 लाख व्यू हो गए हैं। इसी के लिए मैं आप लोगों का सभी का शुक्रगुजार हूं और आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि आप मेरी न्यूज देखते हैं और आपको अच्छी लगे तो वैसे ही प्रकार से आप न्यूज देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो अब खबर में आपको एक एक करके हेडिंग बताता हूं, इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। रैपिडो और एडब्ल्यूपीओ का समझौता, पूर्व सैनिकों को मिलेगी नौकरी। पेंशन 29 अगस्त को खातों में क्रेडिट, स्पर्श का एडवांस मैसेज। पूर्व सैनिकों के कोटे में धांधली, फेक डिस्चार्ज बुक से नौकरी ली। 8 CPC 3.2 लाख करोड़ का बोझ, कर्मचारियों को डबल ड्यूटी करना पड़ रही है। 40 लाख कर्मियों की जरूरत है और है 29 लाख कर्मचारी। काम का बड़ा दबाव। सीए में इजाफा 4500 से बढ़कर 5625 रुपए हुआ और एक सर्विसमैन की भर्ती। अब खबर विस्तार से। रैपिडो और एडब्ल्यूपीओ ने पूर्व सैनिकों के लिए की नौकरी उपलब्धता करने हेतु हाथ मिलाया है। दोनों ने इसका पहला उद्देश्य देश में अधिकार समावेशिता को बढ़ावा देना है। यह प्रयास भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में पूर्व सैनिकों के मूल्यवान योगदान को मान्यता देता है, उनके नेतृत्व और सामुदायिक प्रभाव का उपयोग करता है और उन्हें नेतृत्वकर्ताओं के रूप में सशक्त बनाता है। भारत की अग्रणी कंपनी राइट शेयर प्लेटफॉर्म रैपिडो ने रक्षा मंत्रालय के अधीन भारतीय सेना की प्लेसमेंट शाखा आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूपीओ के साथ एक समझौता कर एमओयू का हस्ताक्षर किया कि इस सहयोग के माध्यम से रैपिडो जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, जेसीओ नॉन कमीशन अधिकारी, एनसीओ को और अन्य ओआरएस को ड्राइवर सप्लाई लीड के रूप में प्रमुख क्षेत्रीय नेतृत्व का पदों पर नियुक्त करेगा। इस समझौता ज्ञापन पर आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय नई दिल्ली में आर्मी वेलफेयर से प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूपीओ के प्रबंधक निदेशक मेजर जनरल अजय चौहान और कर्नल के एच उप्पल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य आजीविका और समावेशिता बढ़ावा है। प्रयास पूर्व सैनिकों को भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मूल्यवान योगदान देने के रूप में मान्यता देता है, उनके नेतृत्व और सामुदायिक प्रभाव का उपयोग करता है, उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त बनाता है और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को पहचान, परामर्श और उन्हें शामिल करने के लिए जिम्मेदार होगा, जो रैपिडो के जमीनी स्तर पर कार्यबल बनाने के लक्ष्य का समर्थन करेंगे। यह सहयोग भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के लिए संरचित पूर्णकालिक रोजगार सृजित करने और रैपिडो के क्षेत्रीय ड्राइवर आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही सराहनीय कदम रहा है ये रैपिडो का और इस पे हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई भी खरे उतरेंगे और हमें तो जो मौका मिलता है, जहां नौकरी मिलती है, वो करने में हम सक्षम हैं और अच्छी तरीके से नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट खबर। स्पर्श 29 अगस्त को आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये स्पर्श का मैसेज आ चुका है, कई बंदों के आ चुका भी होगा, हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों को, तो देख सकते हैं। भिवानी में 3 बार जन्मतिथि बदलकर पूर्व सैनिक कोटे में हासिल की शिक्षक की नौकरी। भिवानी शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है कि स्कूल रिकॉर्ड में 3 बार जन्मतिथि बदलकर एक जेपीटी शिक्षक ने पूर्व सैनिक कोटे में से प्राथमिक शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली और 3 सदस्यीय जांच कमेटी ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट केरू खंड शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। इस मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह फर्जीवाड़ा डाबा ढाणी निवासी रामपाल सिंह की अधिसूचना को और आधिकारिक आरटीआई लगाने के बाद सामने आया और जब जेबीटी अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप को जन्मदिन के साथ साथ ईएसएम कोटे के नाम से की गई एक फर्जी उसने जो डिस्चार्ज बुक बनाई और उसके थ्रू वो भर्ती हुआ। तो कृपया करके अपनी जो डिस्चार्ज बुक है और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और को कभी ना दें और खास करके सिविलियनों को। जब भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको डिस्चार्ज बुक की अधिकतर सोल्जर बोर्ड के पास पड़ेगी और बाकी आप नौकरी वगैरह में जाएंगे तो वहां पे उसकी फोटोकॉपी लगेगी, तो उसकी भी फोटोकॉपी दे और अगर जब नौकरी नहीं मिले तो अपनी फोटोकॉपी वापस ले ले वहां से, नहीं तो हो सकता है कहीं वहां से कोई स्कैन करके आपकी जगह पर दूसरा ही कोई उसमें नौकरी पे लग जाए। नेक्स्ट खबर। 8th पे कमीशन का संकट बढ़ रहा है और 8वें वेतन आयोग में देरी। केंद्र में 40 लाख पदों पर 29 लाख की कर्मचारी। अब बताइए, केंद्र में जरूरत है 40 लाख कर्मचारियों की और काम कर रहे हैं उसके अंदर 29 लाख कर्मचारी, तो जो कर्मचारी उनके ऊपर कितना लोड पड़ रहा होगा। मतलब एक प्रकार से ये देख लो कि एक व्यक्ति को 1.5 गुना काम करना पड़ रहा है, 1.5 गुने से भी ज्यादा, मतलब ये समझ लीजिए 1.4, मतलब 2.25 गुना काम करना पड़ रहा है
और केंद्र सरकार के विभाग के कार्यालय के संकट से जूझ रही हो, यह चिंता की बात है कि 40.35 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले में केवल लगभग 29 लाख कर्मचारी उपलब्ध है। कर्मचारियों पर अधिक बोझ है। प्रत्येक कर्मचारी कम से कम 2 कर्मचारियों का काम कर रहा है। अनुकंपा के आधार पर भी भर्ती पर अघोषित प्रतिबंध है। 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए के अलावा कुछ नहीं है। और सांसद प्रश्न, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 में संशोधन के अनुसार किया गया है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो बाल शिक्षा सीए के प्रतिपूर्ति 4500 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी, जो 17 जुलाई 2018 के कार्यकाल ज्ञापन के अनुसार सीए की निर्धारित सामान्य दरों से दुगनी दरों में 4500 रुपये से संशोधित करके 5625 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। जहां तक केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली 1972 संबंधित अन्य लाभों का प्रश्न है, मानक विकलांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को 4 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है। विकलांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चे के जन्म से लेकर बच्चे के 2 वर्ष तक होने तक बच्चे की देखभाल के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह का विशेष भत्ता दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन परमाणु ऊर्जा विभाग और आंतरिक विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नेक्स्ट खबर जॉब से संबंधित है। नई दिल्ली में जो है शंकर विहार है, उसके अंदर जो 29 अगस्त को जॉब मेला लग रहा है। ये देखिए, इसमें आपने जो है जो भी व्यक्ति इसके अंदर जाना चाहता है तो अपने डॉक्यूमेंट इसके अंदर ये सब आई कार्ड और 5 कॉपी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी लेके जाएं। और भर्ती में इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय में जैसे फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, फ्री जॉब पोस्टिंग है, फ्री अलॉटमेंट और स्टॉल्स है, फ्री एक्सेस टू रिज्यूम एंड ईएसएम है, व्हाट द अप्लाई कैन बी एक्सेप्ट इन जॉब फायर, पीएसओ सुपरवाइजर एंड गाइड्स के लिए है, ड्राइवर एंड मशीनरी के लिए, ऑपरेटर के लिए, चीफ स्टीवर्ड एंड हॉस्पिटल्स रूल्स के लिए है, और पैरामेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसमें जो है जॉब हमारे को अवेलेबल होगी। तो जो भी कोई दिल्ली के आसपास के भूतपूर्व सैनिक है और दिल्ली के भी हैं, जैसे पास में यूपी है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, इधर अपना पंजाब है, ये भी यहाँ जाके अपना जो है जॉब फेयर देख सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है इसके अंदर। और अपना जो डायरेक्टर जनरल डीजीआर से जो वैकेंसी आती है काफी अच्छी रहती है और काफी अच्छा पेमेंट भी रहता है इसके अंदर। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे भूतपूर्व सैनिकों से अधिक इसके अंदर जाएं और इसका लाभ उठाएं। बस दोस्तों, मेरे पास न्यूज आज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। और खबर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं मेरे 1 लाख व्यू होने के ऊपर। जय हिंद।